साथी ने तुरंत टेलीकोप की मुख्य बात कही। तो तुम्हें लगता है कि लॉर्ड होरान तुम्हारा ध्यान नहीं दे रहे? निकोल ने सिर हिलाया। मैं कई बार कोशिश कर चुकी हूं लेकिन कभी कामयाब नहीं हुई। टीम के लोग सोचते हैं कि निकोल बहुत सख्त है। पुरुषों को बहकाना एक सक्कुबस की सबसे ज़रूरी कला है। मेरे पास तरीका है। मैं लॉर्ड हरानियन को तुम्हारे सामने बेबस कर सकती हूँ। अपना तौलिया उतारो, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। ये सुनते ही निकोल ने फौरन अपना बाथ टॉवल उतार दिया। मैं तैयार हूँ, अब मुझे क्या करना है? लेकिन ये शब्द उसके मुंह से निकलते ही मैंने अपनी साथी को निकोल के जिस्म की तरफ जाते देखा। उसकी नाभि के ठीक नीचे एक रोशनी की किरण निकली, जिस पर सक्कुबस का खास निशान बना था। तुम्हारी लड़ाई की कला बाकी कबीलों से बेहतर ज़रूर है, लेकिन ये सब केवल इस चीज़ के होने से ही होता है। तुम ही असली सक्कुबस हो। इस वक्त ली हरानियन की तरफ से, क्योंकि थेनुआर की कॉन्ट्रैक्ट की मना कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, वो लड़ाई में अपनी हदें पार करना चाहता है। उसके पास मानसिक स्टैट्स में एक पैसा लगाने के अलावा कोई चारा नहीं था। जहाँ तक ताकत और सहन शक्ति की बात है, अभी के लिए तो बस पागलपन भरे वर्कआउट्स पर ही लेकिन निर्भर ठीक रहना उसी पड़ेगा। वक्त उसका दरवाज़ा अचानक धीरे से धकेल कर खुल गया। जो आया वो कोई और नहीं, निको था, तौलिया लपेटे हुए। लॉर्ड हेरॉन, मुझे बिल्कुल पता है मैं तुम्हें बदले में क्या दूंगा। ली हेरॉन ने देखा कि जो आया है वही निक था। उसने व्यायाम करना रोक दिया। निक ने क्या कर दिया है जो तुम इतने उत्साहित हो गए? वो कटा हुआ जैसे चाकू और कुल्हाड़ी से तराशे गए मसल्स देखकर निक का चेहरा एक पल में डर से उड़ गया। सोच रहा था कि ये तो बस एक कला का नमूना है। नहीं यार, मैं तो पूरा एक्साइटेड हूँ। उसका शरीर उसकी बात सुनना बंद कर दिया। मैं अनजाने में नहाने का तौलिया उतार बैठा। इसी वक्त ली हारन की नज़र थोड़ी खोसी गई। सबसे पहले उसने उस गोरी त्वचा पर लगे निशान को देखा, मगर वो निशान एक बार देखकर ही पता चल जाता है। उसने सिस्टम के असामान्य स्थिति का अलर्ट ट्रिगर कर दिया था। रेजिस्टेंस की लिमिट तक पहुंच चुका है। तुम सिल्वर पैटर्न के कंट्रोल इफेक्ट से इम्यून हो। उसी टाइम सक्कुबस ने निको पर निशान लगाया और अचानक कुछ बहुत ज़रूरी याद आया। अगर ये इफेक्ट एक्टिवेट होता है लेकिन टारगेट को चार्म करने में फेल हो जाता है तो उसका बैकलैश तुम्हें खुद झेलना पड़ेगा। लॉर्ड हेरन कोई और नहीं बल्कि ब्लड गॉड है। निको का निशान शायद उसे चार्म कर देगा। हम इसे कैसे खत्म करेंगे? और ली हेरॉन की तरफ से उसने निको के निचले पेट की ओर इशारा किया और कहा, निको तुम ठीक नहीं लग रहे हो। तुम्हारा टैटू? जैसा कि उम्मीद थी, निको को इसका नुकसान उठाना पड़ा। मेरा दिमाग अब बुरा और गंदा सोचों से भरा हुआ है। मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो फटने वाला है। बहुत दर्द हो रहा है। भगवान हेरन मेरी मदद करो। ली हेरॉन ने बताया कि हुंडर ने निकोल की भावनाओं को समझा। उसने तुरंत अपनी मजबूत बाहें खोलकर उसे गले लगा लिया। तुम अभी सही दिमाग में नहीं लग रही हो। क्या मैं सच में कर सकता हूँ? निकोलिस्ट ने जल्दी से पूछा। कोई बात नहीं, चाहे जो हो जाए, लॉर्ड हेरन जो चाहे कर सकता है। ऐसे ही दोनों ने वो रात बिताई। इतनी जंगली रात कि एवंत हाउस हिल उठा। जल्दी ही सुबह हो गई। निकोल ने भी आखिरकार होश संभाला, लेकिन जैसे ही वो उठी उसे ऐसा लगा मानो उसके अंदर से जादू की एक अनंत लहर बह निकली हो। मेरी अपनी ताकतों में भी कोई बड़ा बदलाव आया है। क्या ये सच में है? क्या ये कल रात बड़ों के साथ मेरी फ्यूजन की वजह से है? मास्टर हेरन की जो चीज़ नीचे थी, क्या उसमें सच में ऐसा जादुई असर होता है? हालांकि मेरी मोहिनी कल रात काम नहीं आई, लेकिन आखिर में बड़े लोग फिर भी मेरी मर्जी मान गए। जैसे वे मुझे पूरा ही निगल जाना चाहते हों। वो एकदम खुश करने वाला अनुभव था। सच में ज़बरदस्त था। ली हेरॉन अचानक सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज़ से जाग गया। साथियों, आप लोग अब ब्लड डेमन का एसेंस पा सकते हो। न सिर्फ आपके एट्रीब्यूट पॉइंट्स में भारी बढ़ोतरी होगी, बल्कि उसने चौथे रैंक के लेयर टियर को भी पार कर लिया है। लेकिन ये ब्लड डेमन का एसेंस है, सिर्फ उन फॉलोअर्स के लिए जिनकी पसंदगी 100% है। ये एक बार ही असर करेगा। तभी ली ने समझा, कोई अपने फॉलोअर्स की क्लास की सीना तोड़ने में मदद कर सकता है। और निक की विशेषता की शेव पहले ही उससे आगे निकल चुकी थी। निक ने उसकी हैरानी और चौंकने वाली नज़र देखी। उसे लगा शायद क्योंकि वो कल रात अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था। लेकिन अभी इस वक्त सिस्टम ने फिर से लाहौरन से कहा कि अगले सूर्योदय से पहले ये काम कर ले। कम से कम एक महिला सदस्य का ताज़ा खून चूस ले। वैसे यही पास में सक्कुबस गांव के अलावा कोई और जानवरों की कबीला है क्या? अच्छा होगा अगर वो औरतों वाली हो। तुमने ध्यान से सोचा? असल में वो कल वाली कांटे वाली टोली थी जो जंगल के दूसरी तरफ है। वे हर जगह आग लगाते, मारते और लूटते थे। साथ ही दूसरी अनोखी जानवरों को भी दबाते थे।
वहाँ महिला ऑर्क्स और पुरुष भी होने चाहिए। हर दिन मुझे विपरीत लिंग के अलग अलग सदस्यों से ताज़ा ऊर्जा सोखनी पड़ती है, चाहे हो लक्ष्य सक्कुबस हो या इंसान। फिर भी गौतम बैंशी जो नर्क से जुड़ी है, यहाँ तक कि एक बदसूरत महिला ऑर्क भी उसका भविष्य बन गए। दुनिया जीत लेने वाले हैरम्स में से एक। पता चला क्या निकला? ली हेरॉन और निकोल ने एक जबरदस्त रात बिताई। उसके बाद वो निकल पड़े और ओआरसी जनजाति के दरवाजे तक पहुंच गए। यही तो वो ओआरसी दंड है जिसके बारे में बात हो रही है। ये लोग गांव को लंबे समय से दबा रहे थे। अब तुम्हारा बदला लेने का वक्त है। दिखाओ अपनी ब्रेक थ्रू के बाद तुम्हारी ताकत कितनी बढ़ी है। याद रखना, औरतों को हमेशा जिंदा छोड़ना। तुम समझते भी हो क्या? मुझे लगा था कि भगवान हेरीन मुझे ये मौका बदला लेने के लिए देंगे। उन्होंने जानबूझकर ये मौका उसी को दिया है, तो मुझे अच्छा करना होगा। बड़ों की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। इसी बीच निकोल ने हवा में जबरदस्त ऊर्जा फैला दी। उसने आधे जानवरों का ध्यान खींच लिया। ये जबरदस्त जादू है जो बड़ों ने मुझे दिया है। आज मैं तुम बेवकूफ़ों को इसे अच्छे से महसूस करने दूंगा। उसकी बातों के साथ ही एक जबरदस्त झटका आया। वो झटका 1 किलोमीटर के अंदर बिल्डिंग्स में फैल गया। उसी वक्त बहुत सारे आधे जानवर मर गए। इससे ली हेरन को बहुत सारे एक्सपी मिले। बिल्कुल वैसा ही जैसे बिंगजाई अपनी चिल्लाहट से दुश्मनों को मारती थी। बस ऐसे ही दुश्मनों का पीछा करते रहो और मारते रहो।